हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम वेटनरी पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा एचडीपी डिप्लोमा 2025 फॉर्म की। फॉर्म में आपको ये गलतियां नहीं करनी है, जैसे कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओ, या फिर मेरिट में आपका नाम नहीं आए, या फिर डॉक्यूमेंट के लिए आपको बाहर कर दिया जाए, या फिर आप जो जानकारी फॉर्म के अंदर भर देते हो और फिर आप जब कॉलेज मिल जाएगी, कॉलेज में जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, फिर वहाँ पर अगर जानकारी जो है मिसमैच होती है, नहीं मिलती है, तो फिर आपको जो है वहाँ से आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो वीडियो को अंत तक देख लेना, पूरी चीज़ एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको अभी कमेंट में पिन है, वहाँ पर मिल जाएगी। और सारे नोटिफिकेशन, फीस, कॉलेज की लिस्ट सब देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपलोड है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, जो जानकारी आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट में जानकारी जो लिखी है वही सेम टू कॉपी जानकारी आपको जो है आपके फॉर्म के अंदर भरनी है। जो पर्सनल डिटेल भरोगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरोगे, और जो भी आपकी 12th की मार्कशीट की जानकारी होगी, 10th की मार्कशीट की जानकारी होगी, और जितने भी ईडब्ल्यूएस अगर आप बनवाया है तो ईडब्ल्यूएस के ऊपर एक नंबर होते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जो आप जानकारी भरते हो तो वो डॉक्यूमेंट में जो लिखी हुई है ना, वही सेम टू कॉपी जानकारी आप फॉर्म के अंदर भरना। ठीक है। अगर फिर एक भी अक्षर, या आप ये सोच रहे हो कि नाम मेरा ऐसे है, मानो मेरा नाम विक्रम है तो विक्रम सिंह डायरेक्ट लिखा हुआ है, बीच में कोई स्पेस नहीं है विक्रम और सिंह के, तो ये नाम अगर मेरी 10th की मार्कशीट के अंदर है तो फॉर्म के अंदर भी मैं यही लिखूंगा, विक्रम सिंह। ठीक है। फिर कॉलेज स्तर पर आप अपना नाम जो है चेंज करवा सकते हो। फर्स्ट ईयर के अंदर जब आपके एग्जाम के फॉर्म आते हैं तब आप अपना नाम सही करवा सकते हो, विक्रम, फिर बीच में गैप, फिर सिंह करवा सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम में भी ध्यान रखना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी डिटेल है रिलेशन की, वो भी आपको ध्यान से पढ़नी है। उसके अलावा जितने भी आपके जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो ध्यान से आप अपडेट करवा लेना। ठीक है। अपडेट की हुई चीज़ बहुत काम आती है। अगर आपने पुराना है वो अपलोड अपलोड कर दिया है, अपलोड करना चाहते हो तो कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप वहाँ पर जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो लगभग आपको 20 से 25 दिन अभी से मिल जाएंगे, 20 दिन मिल जाएंगे। तो 20 दिन के अंदर एक नया बन के आ जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो वो नया वाला आप कॉलेज के अंदर दे सकते हो, पुराना वाला नहीं दोगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, दिक्कत वाली। तो इस तरीके से आप नया बनवा सकते हो, अभी भी टाइम है आपके पास। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट है और माइग्रेशन वगैरह है, तो उनको भी आप संभाल के रखो। ठीक है। और उनकी दो दो फोटोकॉपी जरूर करवा लेना, क्योंकि कॉलेज के अंदर फोटोकॉपी मांगेंगे, फोटोकॉपी का सेट मांगेंगे। ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाएंगे राजूवास, और जो फोटोकॉपी का सेट है वो कॉलेज के पास रहेगा। तो फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की आपको दो दो करवा लेनी है। ठीक है। उसके अलावा आपको जो आप पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म के अंदर अपलोड करोगे, वही सेम आपको वापस रखना है। कब? कॉलेज के अंदर देना पड़ेगा वहां पर। ठीक है। तो सेम ही रखना पासपोर्ट साइज फोटो, और आपका जो सिग्नेचर है वो नॉर्मल सिग्नेचर एक ही रखना, उसको चेंज मत करना बार बार। उसके अलावा आपको जो स्टाम्प पेपर पर डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, एंटी रैंकिंग, और आपके जो एक फादर के नाम से बनेगा और एक स्टूडेंट के नाम से बनेगा। ठीक है। ये जो स्टाम्प पेपर पर बनने वाले हैं, तो ये आपको कॉलेज वाले जानकारी देंगे। और जो फॉर्मेट है कि आपको कैसा बनवा के लाना है स्टाम्प पेपर पर, 50 रुपए के स्टाम्प, 50 पैसे के स्टाम्प पेपर पर, या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, तो वो कॉलेज वाले आपको बता देंगे। अगर कॉलेज वाले बोले 50 पर तो 50 पर, 100 पर तो 100 पर आपको स्टाम्प पेपर बनवाने हैं। स्टाम्प पेपर का जो फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आपको जो है वो कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करवा देंगे। या तो आपको कोई फोटो भेज देंगे, या फिर आपको जो है फोटो कॉपी निकाल निकाल कर दे देंगे कि इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट जो है स्टाम्प पेपर पर बनवा के लाना है। स्टाम्प पेपर बनवाते समय आपकी जो कॉलेज का नाम लिखोगे वो एकदम सही लिखना। फिर आपका खुद का जो नाम है, वो खुद का नाम जो है, और फादर का नाम है, वो एकदम सही आप लिखना। ठीक है। तो स्टाम्प पेपर के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जानकारी है। और वहाँ पर जो आप एनरोलमेंट फॉर्म भरोगे, एडमिशन फॉर्म कॉलेज के अंदर, तो ये आप ध्यान रखना, उसके अंदर भी जो जानकारी आपने फॉर्म के अंदर भरी है वही जानकारी एडमिशन फॉर्म के अंदर भरनी है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आपको सारी चीज़ें जो है फॉर्म के अंदर भरनी है। ठीक है। तो ये वीडियो था, और कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। और फॉर्म भरते समय ध्यान रखना, ये गलती आपको नहीं करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।